हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म नई उड़ान विद मोहिनी में। तो यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले हैं आपसे, जो हम जनरल साइंस पढ़ रहे थे पैट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, पैट देखो नाम हमने इसे दे दिया पैट एग्ज़ाम, लेकिन जो भी जनरल साइंस जहाँ पर प्री जी के जीएस आता है, सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान आता है, वहाँ के लिए ये हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो पैट हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कोई भी भर्ती हो वीडियो वगैरह की, वो लोग भी देख सकते हैं। साथ ही ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी कौन से होम साइंस के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है क्लास। ओके, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम यहाँ पर हमने 2 क्लासेस आपको पहले ही करा दी हैं वन लाइनर में, समय भी ज़्यादा नहीं लगा होगा आपको देखने में। आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट भी मैं तैयार कर दूँगी। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं आज विटामिन के कार्य के बारे में, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं थोड़ा सा दिखा देते हैं। ठीक है, हमने न्यूट्रिशन के विषय में आपको पढ़ा दिया है यहाँ पर, और क्योंकि हम वन लाइनर कवर कर रहे हैं कोशिका के विषय में पढ़ा दिया है। तो अब भी हम आ जाते हैं किस पर, अब भी हम आ जाते हैं विटामिन पर। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन से कई बार पूछा जाता है कि इससे कौन सी बीमारी होती है और ये किस में पाया जाता है। ठीक है, इसके कमी के क्या प्रभाव पड़ते हैं शरीर पर, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। ये प्रश्न आपसे बनते हैं, मैचिंग में भी ये प्रश्न एक आध जरूर मिलता है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, एलटी का जो हमारा प्री हुआ था यूपीपीएससी एलटी का प्री, उसमें भी ये प्रश्न था मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, और हमने किया था, हमारा करेक्ट क्या, प्री तो क्वालिफाई था मेरा, तो सही था। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन क्या है, विटामिन जो मेटाबॉलिज्म का हमारे शरीर में प्रोसेस होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का 2 तरीके से होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो शरीर का निर्माणकारी कार्य होते हैं, जैसे वृद्धि और विकास होती है, वो क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म कहलाती है। जो होती है कैटाबॉलिज्म, वो होती है शरीर में क्या, जो टूट फूट होती है उससे संबंधित होती है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म 2 तरीके से होता है बॉडी में। तो इसी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, विटामिन निभाता है। ठीक है, और विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करता है, क्योंकि इसका काम ही क्या होता है विटामिन का, शरीर की सुरक्षा करना, रक्षात्मक कार्य करता है हमारे शरीर को। क्या करता है ये, ना कोई ऊर्जा देता है हमें, ठीक है, ना ही हमारा कोई विशेष कोई निर्माण करता है, लेकिन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें हर तरीके से सुरक्षित रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन की अभी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वसा में घुलनशील कितने विटामिन मुख्य हैं, 4 हैं। ठीक है, कौन से, आप लोग इसको एक फुल फॉर्म से इंडिकेट करते हो कीड़ा, लेकिन वैसे भी आप ADE सीक्वेंस में याद रख सकते हो, कोई ज़्यादा टफ डिफ़िकल्ट नहीं है। KEDA ये क्या है, कीड़ा जो है आपकी चारों ही क्या है, वसा में घुलनशील है। जिसमें पूछा जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं, तो ए भी एंटीऑक्सीडेंट है, ई भी एंटीऑक्सीडेंट है। अब आप कहोगे एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैट के बच्चे भी देख रहे होंगे वीडियो को, तो पैट के जो बच्चे हैं उनके लिए, होम साइंस के तो ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, नए जो बच्चे होंगे उनको छोड़ के कि ये ऑक्सीडेंट क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसे पदार्थ होते हैं, एक ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल, जो मुक्त मूलक होते हैं, उनसे क्या है, सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब ये एक प्रश्न और बन जाता है कि भाई फ्री रेडिकल क्या होते हैं, मुक्त मूलक क्या होते हैं। तो ये हमारे शरीर में, रक्त में एक ऐसे कण होते हैं जो विषैले कहे जा सकते हैं, हमारे शरीर के लिए टॉक्सिटी प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर पे बुढ़ापा जल्दी आता है, जैसे कि हमारा शरीर पे, चेहरे पे झुर्रियाँ आना, ये सारी चीज़ें, तो वो एक तरीके कह सकते हैं रक्त की गंदगी। ठीक है, तो वो होते हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, जो कि क्या करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट उन्हें साफ कर देते हैं, रक्त को साफ कर देते हैं, मुक्त मूलक को ऑक्सीकृत करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और जिससे हमारा ब्लड साफ हो जाता है और हमें क्या होता है, हमारी बॉडी, हमारी ब्यूटी क्लीन होती है। इसीलिए विटामिन ई को क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी, सुंदरता का विटामिन भी इसीलिए इसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न आ गया है तो हम एक चीज़ और बता दें, विटामिन ए का, अच्छा यहाँ पर दिया ही हुआ है तो हम क्यों इतना समय बर्बाद करें। देखो, विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए, रेटिनॉल है। ठीक है, इनको हमें कहाँ से प्राप्त करते हैं हम, तो सबसे पहले हम लोग, जो लोग मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं, ख़ास तौर से विटामिन ए, रेटिनॉल का सबसे प्रमुख स्रोत है वो क्या है, ये जो मछली की शरीर की में जो यकृत होता है, मछलियों का जो यकृत होता है, वो वेस्ट रिचर
सोर्स है किसका, रेटिनॉल प्राप्ति का। ठीक है, डायरेक्ट रेटिनॉल आपको अगर खाना है तो आप मछली का एक परत खाएं। लेकिन क्योंकि बहुत से लोग वनस्पति पर निर्भर हैं, वो लोग मांस नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो ऐसे में हम बोल सकते हैं उन्हें क्या खाना है, गाजर खाना है, कद्दू खाना है, इस तरीके की सब्जियां खानी है। तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वहाँ हमें रेटिनॉल नहीं मिलेगा, वहाँ हमें कह सकते हैं विटामिन ए नहीं मिलेगा। तो आप कहोगे तो फिर इसमें दिया क्यों है, इसलिए दिया है जो हमें वहाँ पर मिलता है वो कैरोटीन, जिसे हम कैरोटीनॉइड्स भी कह सकते हैं। तो कैरोटीन मिलता है कहाँ पर, गाजर में, या वनस्पति का कोई भी ऐसा स्रोत है जहाँ पर हमें मतलब विटामिन ए प्राप्त करना है, तो वो हमें विटामिन ए नहीं मिलेगा, कैरोटीन के रूप में मिलेगा, कैरोटीन के रूप में, कैरोटीनॉइड के रूप में, जो कि हम खाते हैं और हमारी छोटी आंत में जाकर किसमें मतलब ये परिवर्तित हो जाता है, ये छोटी आंत में हमारे किस में परिवर्तित हो जाता है, रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। यही कैरोटीन जो था गाजर में उपस्थित, हमने गाजर खाई, उस पर प्रोसेसिंग हुई शरीर के अंदर, पाचन वगैरह हुआ। अब जब अवशोषण का समय आया, छोटी आंत में ही सारे भोज्य पदार्थ अवशोषित होते हैं, ब्लड में मिल जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ये बदल जाते हैं रेटिनॉल में। तो ये गुण रखते हैं कैरोटीन किस में परिवर्तन का, रेटिनॉल में परिवर्तन का। इस तरीके से हमें विटामिन ए मिल जाते हैं, हम चाहे मांस मछली नहीं खाते तो भी हमारा शरीर चलता रहता है। ठीक है, तो विटामिन ए अगर हमें वनस्पति से प्राप्त करना है तो हमें कैसे प्राप्त होगा, जो सब्जियां हैं, फल हैं, हम खाएं और वो हमारे शरीर में जाकर चेंज हो जाएंगी रेटिनॉल में। तो रेटिनॉल क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वो पता क्या पड़ता है, हमारे आँखों के लिए होता है, रतौंधी जो है हो जाती है, रतौंधी हो जाती है। ठीक है, रतौंधी मतलब हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, तो हमें आवश्यक क्यों है विटामिन ए, दृष्टि के लिए। ठीक है, दृष्टि आंखें सही होंगी तो हम रंगों का संश्लेषण अच्छे से कर सकेंगे। एपिथेलियल स्तर जो हमारी शरीर पर सुरक्षात्मक परत है, जो सभी अंगों पे होती है। एक बच्चे का जन्म होता है तब भी आप देखते हो उसके शरीर पर एक लेयर होती है चिकनी चिकनी, वो क्या है, एक तरीके की सुरक्षात्मक लेयर है। तो वो सब इन्हीं चीज़ों से, फैट से, विटामिन से वगैरह से मिलकर बनी होती है। तो ऐसे हमारे भी आंतरिक अंगों पे सभी पे क्या है, एक लेयर चढ़ी हुई है जो कि किससे, विटामिन ए से बनी हुई है, जो वृद्धि और विकास में भी सहायक होती है। ठीक है, तो विटामिन ए वैसे बहुत सारे कामों में जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या कार्य है, रतौंधी से बचाना, आँखों के लिए सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा क्या है यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज़ का निर्माण करना। अतिरिक्त देखिए यहाँ पे लिखा आंत श्लेष्मा की कोशिकाओं का निर्माण करना, यहाँ पर जो है विटामिन ए का महत्वपूर्ण कार्य है। और उसके बाद बहुत सारे कार्य करता है। ठीक है, प्रजनन में भी सहायक है, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य आँखों के लिए या फिर श्लेष्मा झिल्ली के निर्माण के लिए है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कार्य इसके हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा हमने बताया था एक प्राइनोडर्मा बीमारी, आँखों की तो हो ही गई रतौंधी, एक प्राइनोडर्मा जो क्या होती है, कछुए के समान त्वचा। ठीक है, कछुए के समान त्वचा, वो भी किससे होती है, विटामिन ए से ही होती है। इसके अलावा जीरोप्थेल्मिया, कैरेटोमलेशिया, वाइटोट स्पॉट, कॉर्नियल जीरोसिस, ये सारी समस्याएं जो भी हमने आपको बताई, ये किससे हो रही हैं, विटामिन ए की कमी से आँखों को प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो मैंने बोले वो याद रखना, आँखों से ही संबंधित हैं। और आप वीडियो को रोक कर आप वो शब्द लिख सकते हो और रिपीट करके। ठीक है, ठीक है, कमी का प्रभाव, वही कॉर्निया, त्वचा मैंने क्या बताया, टोड स्किन, जो टोड स्किन होती है ना, प्राइनोडर्मा की कमी से होती है कछुए के समान त्वचा। टोड स्किन को क्या कहते हैं, कछुए के समान त्वचा। ठीक है, कछुए के समान त्वचा। तो कछुए के समान त्वचा कब होती है, जब विटामिन ए की और वसा दोनों की कमी हो जाती है, या किसी एक की कमी से भी हो सकती है। ठीक है, तो क्योंकि वसा में घुलनशील है विटामिन ए, तो इसीलिए दोनों ही की कमी से ये हो जाता है। ठीक है, तो टोड स्किन कहा जाए, कछुए के समान त्वचा कहा जाए, तो ये हो जाता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन ए का प्रभाव है तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। कॉर्निया, आपकी कॉर्निया प्रभावित होगी, त्वचा प्रभावित होगी, विकास जो है नहीं हो पाएगा सही से। ठीक है, अब विटामिन डी पर आ जाते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। अच्छा, विटामिन ए को भी प्रोविटामिन कहते हैं, विटामिन डी को भी प्रोविटामिन कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, जैसे कि विटामिन ए क्या था, कैरोटीन रूप में हमें मिल रहा था। ठीक है, कैरोटीन रूप में मिल रहा था वनस्पति में, तो हमारे शरीर में जाके चेंज हो रहा था, तो इसीलिए हमने उसको प्रोविटामिन कहा। तो विटामिन डी को क्यों कहते हैं, ये हमारे शरीर में ही होता है। हाँ जी, आप लोग कहोगे अरे ये तो हमें सूर्य से मिलता है, फ्री में मिलता है, फ्री का विटामिन बोलते हैं।
नहीं, ये हमारी बॉडी में ही उपस्थित होता है। हमारी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उसी के नीचे ये इस जो है लेयर रूप में पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में ये संचित रहता है। इस पर क्या होता है, जब हम अपनी बॉडी पर, खास तौर से यही प्रक्रिया है इसका सही विटामिन डी प्राप्ति का, लोगों को सही जानकारी नहीं। अगर हम बॉडी पे हल्का सा ऑयल लगा लें, मसाज कर लें और उसके बाद हम सूर्य की किरणों के सामने जाते हैं, तब ये ज़्यादा अच्छे से एक्टिव होता है। ठीक है, विटामिन डी जब सूर्य की किरणें पड़ती है हमारी बॉडी पर, तो जो हमारे शरीर में पहले से ही विटामिन डी है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये है। ठीक है, सूर्य की किरणों से वो एक्टिव होता है, ना कि हमें सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसी विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। कौन सा विटामिन? हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। किसको? हार्मोन विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है हमें ये कैल्सीफेरॉल विटामिन डी मिलता कहाँ है। तो मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित होता है। सारे, या तो यहाँ पर देख रहे हो, आप देख पा रहे होगे अच्छे से, हर चीज़ कहाँ से? प्राणिज से। यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडा, ईस्ट को छोड़ो तो ये सारी चीज़ें हमें क्या मिल रही है? प्राणिज, जानवरों से मिल रही है। सूर्य का एकमात्र प्राकृतिक साधन है जो हमें विटामिन डी प्रदान करता है। ठीक है, तो वो भी कैसे? स्किन में ही है, बस उसकी किरणें पड़ती हैं तभी एक्टिव हो जाता है। अच्छा, विटामिन डी का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अगर आपके शरीर में कितना भी कैल्शियम हो, कितना भी फॉस्फोरस है, लेकिन विटामिन डी की कमी है, आपको सूर्य की किरणें नहीं मिल रही हैं, ठीक है, आप यकृत वगैरह, मछली का तेल वगैरह नहीं खाते हो अगर, तो आपको क्या है, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस सब बेकार हो जाएगा। आप कितना भी दूध पी लो, कितना भी कुछ कर लो, पर आपको क्या है, ये चीज़ काम ही नहीं करेगी, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण के लिए हमें विटामिन डी चाहिए ही चाहिए, हड्डी व दांतों की वृद्धि के लिए। इसलिए कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी क्या है, एक दूसरे के एक तरीके के पूरक हैं। बिना एक के दूसरा काम ये नहीं करता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कमी से क्या रोग होता है। देखो, सूखा रोग जिसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया जो रोग है ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है। ठीक है, रिकेट्स बच्चों में हो गया। एक होता है ऑस्टोपोरोसिस। ऑस्टोपोरोसिस जो होता है किसमें? पोरोसिस मतलब पोर्स। पोर्स दिख रहा है, पोर्स का मतलब होता है पोर्स, ये दिख रहा है पोरोसिस, पोर्स, छिद्र होना। कहाँ? हड्डियों में छिद्र होना। मतलब क्या होता है, जो हड्डियाँ होती कमज़ोर हो जाती है, उसमें छेद छेद हो जाते हैं। ये किसमें हो जाता है? ये होता है बुजुर्गों में, वृद्ध लोगों में होता है। ठीक है, वृद्ध लोगों में। ठीक है, और इसे हम यहाँ पर आप देखते हो कहीं ना कहीं काइफोसिस बोलते हैं ना, कुबड़ निकलना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो ये बच्चों में रिकेट्स हो गया और बड़ों में ऑस्टोमलेशिया, वयस्कों में, वयस्क में बोला जाए, महिलाओं में बोला जाए ऑस्टोमलेशिया, और वृद्धों में क्या होता है? ऑस्टोपोरोसिस होता है। ठीक है, विटामिन ई की बात करें, टोकोफेरोल रासायनिक नाम है विटामिन ई का। क्या है? टोकोफेरोल। कहाँ मिलता है ये? तेल में मिलता है। गेहूँ की जो अंकुर होता है, गेहूँ जब आप जैसे गेहूँ को बो, ठीक है, अभी सावन चल रहे हैं, तो हम लोगों के यहाँ हिंदू धर्म में होता है भुजरियाँ बोई जाती है, मतलब एक कंडे पर गेहूँ को मिट्टी में डाल के, पानी डाल कर बोया जाता है। उसके बाद हम जो तीजों पे पूजा करते हैं, गौरा गौरी बनाते हैं शंकर पार्वती जी, उनको हम उसको में रख के नदी में छिड़ा देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। ठीक है, तो वो गेहूँ में क्या होगा, शुरू में अंकुर निकला होगा, जौ या गेहूँ कुछ भी बोते हैं, तो वही गेहूँ में जो अंकुर का स्प्राउट्स होते हैं ना, स्प्राउट समझ रहे हो ना, तो उससे क्या होता है, यहाँ पर इसमें जो होता है विटामिन ई सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसके अंकुर के तेल में। ठीक है, ओके। तो आगे हम बात करते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं, और रासायनिक नाम गेहूँ के तेल में और अंडे की जर्दी में, सोयाबीन में, तेल में विटामिन ई पाया जाता है। ये क्या है, क्यों जरूरी है? कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रजनन क्षमता में ये वृद्धि करता है, पेशियों की क्रियाशीलता को भी बढ़ाता है। ठीक है, अगर कमी हो गई तो जनन क्षमता, वही प्रजनन क्षमता में कमी हो जाएगी, बच्चे नहीं होंगे लोगों के, एपिथेलियम कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के फॉलिक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। हरी पत्तियों में, अंडे में, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरियो में विटामिन के, देखो एक विटामिन होता है बी, ठीक है, तो विटामिन बी हो गया। और यहाँ पर बात करते हैं खासतौर से, यहाँ पर विटामिन B2 भी लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर विटामिन के, ये कहाँ मिल जाते हैं? ये आंत के बैक्टीरिया में स्वतः भी बन जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन के कहाँ मिलता है? आंत के बैक्टीरिया में। यकृत में प्रोथाम्बिन का संश्लेषण करने के लिए आवश्यक है। चोट पर रक्त का थक्का नहीं जमेगा अगर इसकी कमी हो जाती है। अगर चोट लगती है, जरा सा भी किसी का कट लग गया और शरीर में विटामिन के ना हो तो सारा रक्त बह जाएगा। ठीक है, सारा रक्त बह जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो विटामिन के क्यों आवश्यक है? रक्त का थक्का जमाने के लिए, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए। अब ये आ गए आपके जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है?
तो इसका B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। बस इतना आप याद रखना, जरूरी पूछा जाता है। वैसे इसका प्रभाव क्या है, कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम के घटक के रूप में। तो जो विटामिन B1 होता है क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट, अगर विटामिन B1 थायमीन की कमी है तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का जो है मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये को एंजाइम के घटक के रूप में मतलब इसको सहायता प्रदान करता है, किससे, कार्बोहाइड्रेट वसा को, थायमीन, ठीक है। तो इसकी कमी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन है, ये याद रखना है, रासायनिक नाम और कमी से रोग, ठीक है। ये जो है बहुत जब लेंथी प्रश्न बनता है तब आपसे पूछा जाता है, किसमें, देखो होम साइंस वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है ये, लेकिन बात कर रही हूँ पैट के एग्जाम के लिए। अगर पैट में ये पूछा जाएगा तो जब डिफिकल्ट लेवल का प्रश्न बनता है तब ये चीज़ें रखी जाएंगी आपके सामने, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से भी बहुत सारे रोग होते हैं। तो पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियाँ, दूध, यकृत, मांस में ये पाया जाता है और ये भी सह एंजाइम के रूप में काम करता है, मतलब उपापचय में महत्वपूर्ण, मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण कार्य करता है। और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर किलोसिस नामक रोग यहाँ हो जाता है, किलोसिस या फिर चिलोसिस रोग भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। होंठ के किनारे फटना, किलोसिस या चिलोसिस का मतलब है होंठ के किनारे फटना, ये, ठीक है। ओके, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर विटामिन B3 की, निकोटिनिक अम्ल या नियासिन, ठीक है। निकोटिनिक अम्ल या नियासिन इसका रासायनिक नाम है। ये ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, सेब, मेवा, फलियों में पाया जाता है। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम की तरह ये भी कार्य करता है। और ये भी क्या है, अगर हम बात करें, निकोटिनामाइड का घटक है, जो कि पेलेग्रा रोग से हमें बचाता है, ठीक है, पेलेग्रा रोग से बचाता है। इसकी कमी से क्या होता है, मतलब विटामिन B3 नियासिन, जिसका रासायनिक नाम है, की कमी से क्या होता है, पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। आगे बात करते हैं विटामिन B5, जिसको हम पेंटाथोनिक एसिड के नाम से जानते हैं, पेंटाथोनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। ये भी अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ने आदि में मिलता है, ठीक है। ये भी कैटाबॉलिज्म, जो शरीर में टूट फूट होती है तो उसमें महत्वपूर्ण घटक के रूप में ये कार्य करता है। सह एंजाइम ए का घटक भी है ये, ठीक है। को एंजाइम ए का भी मतलब घटक है, विटामिन ए का भी ये घटक है, ठीक है। चर्म रोग, वृद्धि कम, मतलब चर्म रोग मतलब त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं। वृद्धि कम होगी, मतलब बच्चों की जो है बढ़वार रुक जाएगी, बाल सफ़ेद हो सकते हैं, जनन क्षमता भी प्रभावित होती है। तो जनन क्षमता मुख्यतः विटामिन ई, फिर विटामिन ए और इधर विटामिन B5 से भी प्रभावित हो रही है। विटामिन B6 का नाम है रासायनिक पायरिडॉक्सिन, ठीक है। दूध और ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत में पाया जाता है। अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम की तरह ये अमीनो अम्ल मतलब प्रोटीन के उपापचय में ये आवश्यक है, ठीक है। रक्त क्षीणता मतलब रक्त की कमी हो जाएगी। चर्म रोग मतलब त्वचा संबंधित रोग, पेशी ऐंठन यहाँ पर हो जाएगी। विटामिन B7 की बात करें, मांस, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल, ठीक है। विटामिन B7 जो है मांस, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल में जो है ये पाया जाता है। और विटामिन B7 का बायोटीन रासायनिक नाम है, ठीक है। और यहाँ पर बसीय एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण ये करता है, ठीक है। चर्म रोग, बसीय अम्ल मतलब वसा वगैरह, ठीक है, और अमीनो अम्ल मतलब प्रोटीन, ठीक। तो उन पदार्थों के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जैसे कि विटामिन B1 किसके, कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए आवश्यकता ऐसे ही विटामिन B7 वसीय अम्ल जो वसा होती है, फैट होती है, और अमीनो अम्ल जो प्रोटीन होते हैं, इनके संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इसकी कमी से क्या होगा, चर्म रोग, भाई त्वचा संबंधित रोग, बालों का झड़ना देखा जाता है। विटामिन B9 फोलिक अम्ल, ठीक है, फोलिक अम्ल रासायनिक नाम है विटामिन B9 का, और ये भी हरी पत्तियों में पाया जाएगा, ओके। और यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, फलियों में ये पाया जाता है। वृद्धि रोधराणियों का निर्माण, DNA का संश्लेषण जो है इससे होता है। और रक्त क्षीणता मतलब यहाँ पर भी एनीमिया, रक्त की कमी हो जाएगी और वृद्धि में भी कमी होगी। विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन मांस, मछली, यकृत, अंडा में पाया जाता है। ये एक ऐसा विटामिन है जो कि हमें जो है वनस्पतियों में नहीं मिलता है, ये हमें केवल कहाँ मिलता है, जो प्राणी स्रोत हैं, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, यकृत, ठीक है। मांस, मछली, अंडा, यकृत और दूध, आंत के बैक्टीरिया, इन्हीं से मिलता है। एक दूध के अलावा शाकाहारियों में कोई ऑप्शन नहीं है जो विटामिन B12 उन्हें मिल सके, ठीक है, या उनके आंत के बैक्टीरिया में ये मिल जाता है।
ठीक है। वृद्धि रुधिराणुओं के निर्माण में, न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में, रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र के विकार, ये सारी समस्याएं वही वाली जो आयरन की कमी इनसे सभी से होती है। ठीक है। कौन सा एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से? देखो दोनों से ही देखो, विटामिन B9 की कमी से एनीमिया होता है, मैगलोब्लास्टिक होता है, मैगलोब्लास्टिक एनीमिया, ब्लास्टिक एनीमिया। और यहीं पर अगर हम बात करें विटामिन B12 की कमी से, क्योंकि कोबाल्ट में लिखा लगा है यहाँ पर कोबाल्ट, तो इसमें 4% कोबाल्ट भी पाया जाता है। और ये जो है इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है, इसे बहुत सारे नाम से जानते हैं, पर्नीशियस तो कह ही दिया हमने, बेरमर्स, बेरमर्स एनीमिया, बेरमर्स, घातक, ठीक है, घातक, एडिशन, ये सारे एनीमिया के नाम से ये जाना जाता है। घातक एनीमिया, एडिशन एनीमिया, ये सारे विटामिन B12 की कमी से होते हैं। लास्ट आ गया, ये भी जल में घुलनशील है, विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फलों में ये पाया जाता है। अंतरकोशिकीय सीमेंट, अंतरकोशिकीय सीमेंट का मतलब है हमारे जो अंतरकोशिकीय तत्व होते हैं, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स के लिए ये जो है आवश्यक होता है। और स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से, और मसूड़ों में सूजन और रक्त आना ये। और दूसरा होता है जिंजीवाइटिस, ठीक है। विटामिन C की कमी से एक समस्या और होती है, जिंजीवाइटिस कहते हैं इसको, ठीक है, ये भी समस्या होती है और स्कर्वी की समस्या भी होती है, ठीक है। तो ये दांतों में होती है समस्या, ध्यान रखना, रक्त आना दांतों में, स्कर्वी से मसूड़ों में सूजन होना, ये सब क्या है? विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है। विटामिन K का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है, जिसका अर्थ कार्य है रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करना, ठीक है। तो आज की क्लास होती है पूरी, वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।